नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम कबीर वट भुरुस की यात्रा करवाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, आपके सामने ये नर्मदा नदी दिखाई दे रही है और इसके सामने वाली जो पोजीशन है वो ठीक कबीर वट है, जिसके अंदर आपको मंदिर दिखाई दे रहा है। और यहाँ से हम नाव के माध्यम से इसकी यात्रा करेंगे। आपको कबीर वट और उससे संबंधित पूर्ण कथा के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ये गांव जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, इसका नाम सुकल तीर्थ है, जो पहले ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। और यहीं से जीवा और दत्ता की जो कथा संबंधित है और जो पूर्ण परमात्मा की तलाश से जुड़े हुए थे। से हम सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरेंगे और हम इस नर्मदा नदी को पार करने के लिए हमें नाव द्वारा वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि नर्मदा नदी के द्वारा इस सुकल तीर्थ गांव को चारों तरफ से घेर लिया गया है। पहले बड़ा ही आबाद गाँव था, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर सिर्फ कबीर वट और उससे संबंधित पुजारी रहते हैं। बाकी ये गांव अन्यत्र दूसरी जगह जाकर बस गया है। और इसके पास में ही एक अन्य गांव है जिसका नाम अंकलेश्वर है। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रही है, यही नर्मदा नदी है। इसके अंतर्गत हम देख रहे हो आप, यहाँ से हम अभी इस नाव के अंदर बैठने के लिए यात्रा करेंगे। और ये चारों तरफ आप देख रहे हो, ये नर्मदा नदी के जल का फैलाव है, जो शाम के समय बढ़ जाता है। अभी दिन को थोड़ा पानी का स्तर कम है और वैसे ही अभी बारिश का मौसम नहीं है, इस कारण यहाँ पर थोड़ा प्रवाह कम है। बाकी आम दिनों के अंदर इसके अंदर जो पानी का जल स्तर है फुल होता है। ये आगे जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा ऊपर तक इसका लेवल भरा रहता है। और जो छोटी जुगाड़ू नाव है, जो देखो इंजन द्वारा चालित होती, इसी नाव के अंदर बैठकर हम सुकल तीर्थ यानी कबीर वट तक पहुंचेंगे। और फिर दोस्तों, अब हम कबीर वट तक पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, इस कबीर वट से संबंधित कथा भी बड़ी रोचक है। इस सुकल तीर्थ गांव के अंदर दो जीवा और दत्ता नाम के ब्राह्मण भाई रहते थे। उनके एक के पुत्री थी और एक के पुत्र था। दोनों को सत्संग के माध्यम से ये पता चला कि गुरु बिना मोक्ष नहीं हो सकता, यानी जो पूर्ण गुरु होगा उसकी प्राप्ति के बिना जीवन सफल नहीं हो सकता, यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उन्होंने अपने तरीके से गुरुओं की खोज कर दी और जो भी गुरु मिलता उसका ज्ञान उन्हें अच्छा लगता और प्रत्येक गुरु उनसे एक बढ़कर लगता, यानी उनमें किसी प्रकार की कोई कमी उनको नज़र नहीं आती। जिस भी गुरु को वो सुनते वही गुरु उन्हें अच्छा लगने लगता। तब उनके मन में ये दुविधा हो गई कि इन सभी गुरुओं में से पूर्ण गुरु कौन है। तो इसकी जानकारी के लिए, यानी पूर्ण गुरु की तलाश के लिए, या कह सकते हैं पूर्ण गुरु की पहचान के लिए, उन्होंने एक योजना बनाई। उस योजना के अंदर उन्होंने क्या किया कि जो पूर्ण गुरु वही होगा जो उनके द्वारा जमीन के अंदर रोपी गई सूखी वट की डालियों, वट यानी जो ये वट वृक्ष होता है जिसको बड़ का वृक्ष भी कहते हैं, इस वृक्ष की जो सूखी डालियां हैं उस संत के शरणामत डालने से हरी हो जाएगी, तो वो संत पूर्ण गुरु होगा। तब वो सभी प्रकार के जितने भी संत महंत ऋषि मंडलेश्वर आते, उन सबको अपने घर पर बुलाते, उनसे ज्ञान चर्चा करते, उनके शरणों का शरणामत लेकर के उस सूखी वट की डाल, जो वट की डालियाँ होती उनमें डालते। लेकिन उनका प्रयास निरर्थक गया, क्योंकि काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी वो सूखी वट की डालियाँ हरी नहीं हो पाई थी। तब उनके मन में निराशा सा गई थी कि उनका तो मानव जीवन ही निष्फल हो जाएगा, क्योंकि जिस पूर्ण गुरु की उन्हें पहचान थी वो पूर्ण गुरु उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया। तो इसलिए उनका तो मानव जीवन ही व्यर्थ चला जाएगा। इस धर्म संकट के अंदर फंसे हुए जीवा दत्ता की मनोदशा पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब से छुपी हुई नहीं थी। वह इसी सुकल तीर्थ के अंदर जीवा और दत्ता की कुटिया पर पहुँचे और उनसे मिलकर के परमात्मा की चर्चा की। जीवा और दत्ता तो पहले से ही परमात्मा की तलाश में थे। उन्होंने संत महात्मा को अपनी कुटिया के अंदर ले गए और ले जाते ही सबसे पहले संतों के चरण को पानी से धोआ और उस धोए हुए पानी यानी शरणामृत से उन्होंने उस सूखी डालियों को सिंचित किया। जैसे ही थोड़ा सा ही पानी डाला था, वो सूखी वट वृक्ष की डालियाँ
हरी हो गई थी। और दौड़ते दौड़ते दोनों ही भाई संत यानी उस पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब के चरणों के अंदर जाकर के गिर गए थे और उनसे प्रार्थना की, हे परमात्मा, हे संत जी, इतने दिन तक आप कहाँ पर छुपे हुए थे? हमें आपकी तलाश थी और हम तो ये मान ही चुके थे कि इस पृथ्वी पर कोई भी पूर्ण संत अभी नहीं बचा है। तो परमात्मा ने कहा कि अगर मैं पहले आ जाता तो आपके मन की जो दुविधा है वो समाप्त नहीं होती, क्योंकि आप मुझे एक साधारण व्यक्ति जानकर एक निम्न ज्ञान वाला मानते और पूर्ण गुरु उन ऋषि महर्षि या मंडलेश्वरों को मानते जिनके पास में वास्तविक भक्ति विधि नहीं है। इस कारण अब जब आप से उन सब से फारिज हो चुके हो, यानी उनके सामर्थ्य को आप देख चुके हो, तभी मैं आप तक पहुंचा हूं। उसके बाद में जीवा और दत्ता ने दोनों ने ही पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब से नाम दीक्षा ग्रहण की और अपना कल्याण करवाया। तो यही वो वट वृक्ष है जिनसे आज आपको यहाँ पर पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब के आगमन का संवत भी लिखा हुआ आप देख सकते हो। यहाँ पर ये 1465 ईस्वी लिखा हुआ है, जो इसमें से आपको 57 साल कम करने हैं, यानी जो विक्रम संवत जो ईस्वी संवत से 57 वर्ष क्या चलता है आगे चलता है, यानी आपको 1408 ईस्वी के अंदर कबीर परमेश्वर का यहाँ पर आगमन होता है, जिसका एक शिलालेख इस मंदिर के ऊपर भी लगा हुआ है। कबीरवड़ के अंदर उनकी यादगार के अंदर मंदिर भी बने हुए हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हो। ये कबीर महाराज का मंदिर है, जिसका निर्माण विक्रम संवत 2043 के अंदर यानी 1949 ईस्वी के अंदर हुआ था। इस मंदिर के अंदर हम ऊपर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस मंदिर का निर्माण हुआ और क्या इसके अंदर बना हुआ है, क्या यहाँ किसी प्रकार की मूर्ति है या किसी अन्य प्रकार की पूजा होती है, वो भी आपको हम परिचित करवाएं। अब हम यहाँ ऊपर मंदिर के अंदर आ चुके हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हो। इस मंदिर के अंदर बाकायदा कबीर परमेश्वर की मूर्तियाँ भी बनाई हुई है और साथ में अन्य प्रकार की जो मूर्तियाँ वो भी बना रखी है। हालांकि ये परमात्मा की वाणी से अलग है, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, लेकिन फिर भी यहाँ के गदिनी संतों ने इस तरीके की बातें कर दी है। आप यहाँ पर थोड़ा सा मैं आगे आपको ले जाके दिखा देता हूँ। परमात्मा ने वास्तविक संदेश दिया था, उस संदेश से उलट यहाँ पर हमें स्थिति मंदिरों के अंदर देखने को मिली है। कबीर परमात्मा की भी मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है, साथ में गणेश जी और हनुमान जी की मूर्ति भी इस मंदिर के अंदर स्थापित कर रखी है। इसका निर्माण कमल के फूल जैसा किया हुआ, जैसा कि आप देख रहे हो। थोड़ा सा मैं आगे जाकर आपको दिखाऊं, क्योंकि जो कबीर परमात्मा का अवतरण है वो कमल के फूल पर हुआ था। उनका जन्म नहीं हुआ था, नहीं उनके कोई माता पिता थे। तो यहाँ पर उसी आकृति के अंदर इस मंदिर का निर्माण किया गया है, ताकि उनकी याददाश्त बनी रहे। वट वृक्ष काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला, जैसे कि सामने भी आप देख रहे हो। जो पहले वाले पार्ट के अंदर भी मैंने आपको बताया था, जिसमें पूरी आपको इस वट वृक्ष से संबंधित कथा से भी परिचित करवाया था। उसके बाद अभी इसका काफ़ी कुछ सही तरीके से संरक्षण न होने के कारण और जलवायु परिवर्तन का इस पर भी असर पड़ा। जैसा कि आप अभी देख रहे हो, इसमें छिटमुट जो वट वृक्ष दिख रहे हैं, जबकि पहले यहाँ पर इतने ये सघन हुआ करते थे कि यहाँ पर गुजरने की भी बीच में से जगह नहीं हुआ करती थी। और आप देख रहे हो ये साइड में बहुत पीछे बहुत बड़े एरिया के अंदर फैला हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्यावरण परिवर्तन का असर इस पर भी देखने को हमें मिल रहा है, तो इसी कारण ये भी काफ़ी सीमित क्षेत्र में अब रह गया। और ऊपर ही आप समगादड़ देख सकते हो, या यहाँ के जो वट वृक्षों के ऊपर बड़े पैमाने पर यहाँ पर निवास करती हैं। यहाँ पर मंदिर बना हुआ, यहीं पर कबीर परमेश्वर ने जीवा दत्ता को नामदान दिया था और यहीं बैठकर उनके साथ में ज्ञान चर्चा की थी, जिसकी याद में इस जगह पर ये मंदिर बना हुआ है। और अभी हम आपको वो डालियाँ भी दिखाने जा रहे हैं जो जीवा दत्ता द्वारा रोकी गई थी। और परमेश्वर कबीर साहब के जो डाली देख रहे हैं, यही वो डाली है जो जीवा दत्ता द्वारा रोपी गई थी, और जो सूखी डालियाँ थी वट की, और ये परमेश्वर के चरणामृत डालने से ये हरी हो गई थी, जो यहाँ पर आप देख रहे हो। अभी आपको वो दो डालियाँ दिखा रहे हैं जो जीवा दत्ता द्वारा
बोई गई थी। ये है एक जो डाली ये है, दूसरी डाली आप इस साइड में देख रहे हो, जो कबीर परमात्मा के शरणामत डालने से ये दोनों ही डालियाँ हरी हो गई थी। और आस पड़ोस का जितना भी आपको वट वृक्ष दिखाया उसका मूल यही है, यहीं से वो चारों तरफ फैला हुआ था। और साइड में जो ये आप मंदिर नुमा देख रहे हो, यहाँ पर जीवादत्ता की कुटिया थी और इसके अंदर अभी तो लोग है, इसके अंदर कबीर परमेश्वर की जो चरण पादुका है वो इसी के अंदर आपके रखी गई है। ये मंदिर आप देख सकते हो, इसको थोड़ा सा मैं नज़दीक से दिखाऊंगा। सामने आप शरण पादुका देख सकते हो, यही कबीर परमेश्वर की शरण पादुका है। और इसी जगह पर जीवा और दत्ता की जो कुटिया हुआ करती थी, और इसी के सामने जो जगह थी वहाँ पर उन्होंने, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इन डालियों को उन्होंने रोपण किया था जो परमेश्वर के शरणामत से हरी हुई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद। सत साहेब।